जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को पता आपके एग्जाम के मात्र 5 दिन बचे हुए हैं दोस्तों। 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट है और मैं लेके आऊं गणित का संभावित पेपर नंबर 9। अगर अभी तक आपने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा दोस्तों तो आज के सारे क्वेश्चन अटेंड करके आना कर लेना दोस्तों। एग्जाम में 25 में से 25 फोड़ कर आओगे दोस्तों, ठीक है। और मैं वो तरीके सिखाऊंगा जो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी उड़ाओगे, 2-2 3-3 सेकंड में। जिसको गणित नहीं आती दोस्तों वो आज खुद उड़ाएगा क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। तो पहला सवाल कुछ आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 800 रुपए की वस्तु पर 10% और 20% की क्रमिक छूट के बाद मूल्य क्या होगा दोस्तों। एक बार सभी प्यारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ये कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर किस डेट में है और कहां पर है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, बिल्कुल उड़ा सकते हो गुरु। हमें 10% दिख गया यानी हमारा जो आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा। ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। हो गया आंसर। आगे आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे आप लोग उड़ाओगे दोस्तों, ठीक है। भले आपको बेसिक से जाना कोई दिक्कत नहीं। 800 रुपए की राशि है, 10% की छूट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 और 20 की 1/5 होती है। तो आप यही तो कहोगे 10 रुपए की वैल्यू थी, 1 रुपए की छूट, 9 पर गया सामान। 5 रुपए की वैल्यू थी, 1 रुपए की छूट, 4 पर गया सामान। आप यहाँ पर करोगे कितनी, जीरो से ये जीरो गया, 5 की टेबल से ये 16 बार और 9 चौके 36, 36 गुणा 16 करोगे तो भी आपके पास यही आंसर आएगा। इकाई अंक देख लो, क्योंकि 16 छंग 96, 9 आएगा, ठीक है। 96 का 6 आएगा। तो आप ऐसे एक झटके में उड़ाओगे सवालों को। अब जैसे ये सवाल आपकी एक बार स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को करने का जल्दी तरीका क्या है दोस्तों। जो दोस्तों एवरेज स्टूडेंट है ना, जिसको गणित में अभी तक दोस्तों बहुत कमजोर है, जिसके वो एवरेज स्टूडेंट भी इन क्वेश्चंस को 2 से 3 सेकंड में उड़ाना सीख जाएगा आज की इस वीडियो को देखने के बाद। तो लास्ट तक बने रहें, एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। ए काम को 10 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, ए इस काम को इतने दिन में, बी इस काम को इतने दिन में, भले कितना भी कैलकुलेटिव डाटा आ जाए दोस्तों, तो आप हमेशा यही करना, 10 गुणा 15 करना आप लोगों को और इन दोनों का योग कर लेना 25, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे 5 की टेबल से 3 बार, 5 की टेबल से 5 बार और 5 की टेबल से 2 बार, और आंसर आपके सामने आ चुका है 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर बी। ओके रिपोर्ट है दोस्तों, समझ में आ गया अच्छे से। देखो जहां डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, अगर आप चाहते हो ये क्लास इसी प्रकार से कंटिन्यू चले तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो मेरे भाई। बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लो ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। आप ये क्लास हर एग्जाम के लिए ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि धारा के अनुकूल है 24 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। नाव है एक, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल की बात करें तो 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो शांत जल में आपको नाव की चाल यानी कि बोट की वैल्यू पूछी है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो मेरे पुराने स्टूडेंट है उन्हें पता है इसको कैसे सोल्व करना है और वो उड़ा भी चुके होंगे इतनी देर में। तो करना कुछ नहीं है, बी लिखना है, डी लिखना है, सॉरी बी, डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू लिखोगे यहाँ पे। क्या करना है, डब्ल्यू लिखोगे। आपको ये रेशियो बनाना है, डीएस लिखोगे। अब बहुत सारे सोच रहे ये चीज क्या है। बी का मतलब है बोट की चाल, ठीक है, वाटर की चाल। और डब्ल्यू का मतलब वाटर की चाल, बी का मतलब बोट की चाल, डीएस का मतलब डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल या धारा की दिशा, यूपी का मतलब धारा की विपरीत दिशा, धारा धारा की प्रतिकूल दिशा या फिर अप स्ट्रीम कह लो इंग्लिश में, ठीक है। अब इसको बनाते हैं। देखो दोस्तों आपके पास दूरी दे रखी है, आपके पास समय दे रखा है कि आप चाल नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी में आप 3 का भाग दोगे, मतलब 24 में 3 का भाग दोगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 3-8-24। तो धारा के अनुकूल किसकी, आपको ये चाल पता चलेगी, धारा के अनुकूल। अब यहीं पे प्रतिकूल की चाल निकालो, 6-4-24। आपसे क्या पूछा, नाव की चाल, 8 और 4 12, 12 का आधा 6, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला ऑप्शन। अगर आप चाहते तो इसको ओरल भी उड़ा सकते थे विदाउट कैलकुलेशन, ठीक है दोस्तों। जब आप ये कंसेप्ट बनाना सीख जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप ओरल ही उड़ाओगे बिना कलम उठाए, जिससे आपका एग्जाम में समय बच जाएगा। अब एक रिक्वेस्ट आपसे है कि वाटर की चाल मुझे कमेंट के माध्यम से निकाल के बताइए। एक हिंट दे देता हूं, दोनों को घटा के आधा कर दो, बस हो गया काम, और 2 से भाग कर दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। क्या दे रखा है, 10% यानी 11 का मल्टीपल होगा। तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं, नहीं ये 11 का मल्टीपल है। 2 ऑप्शन बचे हुए 11 का मल्टीपल, अब आपको चेक कर लेना है। तो ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों कि आप एग्जाम में अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। 10,000 है, इस पे 10% की वृद्धि यानी 110 गुणा 110%, ठीक है। परसेंट के 100 लग जाएंगे नीचे, यहाँ पर भी 100 लगेगा और यहाँ पर भी 100 लगेगा। अब आपको देखो 4 जीरो से यहाँ से 4 जीरो हटा लेना है। अब आप ये मान लो कि ये 2 जीरो है ही नहीं, 11 का स्क्वायर लिख दो 121 होता है और 2 जीरो पीछे से चिपका दो, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? अगर डाउट नहीं है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे भाई, सभी एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे, जल्दी से एक बार लाइक कर लेंगे। आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लेंगे। अब देखो साइन 45 की वैल्यू और कोजेक 45 की वैल्यू आपसे पूछा है और इनके बीच में गुणा है। तो आप सभी को पता है कि जो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, ठीक है। और जो कोजेक 45 की वैल्यू होती है वो √2 होती है।
तो आप ये कहोगे गुरु कुछ नहीं है तो 1 मान लेना है, और यहाँ पर आप ये सिंप्लीफाई कर दोगे √2 से ये √2 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बताइएगा, बनाइएगा ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। एक रेडियो है जो 900 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, आपको 10% का लाभ चाहिए, यानी आंसर फिर से मेरा 11 का मल्टीपल, आंसर मेरा फिर से 11 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आप ऐसे उड़ा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं, अगर आप और भी चेक कर सकते हैं। समझ गए दोस्तों कैसे करना है। अगर अभी भी आपको डाउट लग रहा है, क्या पता आंसर गलत ना हो, तो कोई बात नहीं, प्रूफ करके बता देता हूं। उसने 10% की हानि पर सामान को बेचा, तो आप ये कह सकते हो 90% का मान 900 दे रखा है, ओके रिपोर्ट है। आपसे पूछा 10% का लाभ, यानी 110 का मान पूछा है, तो आप यहां पर भी देख लो, ये इसका कितना गुना है मेरे भाई, 10 गुना है, तो आप 110 को भी 10 गुना करोगे तो ऑप्शन नंबर बी ही आएगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट है क्या। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं तो उसके साथ कंसेप्ट भी बता रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एग्जाम में, आप हर एग्जाम में ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हमेशा रुपए में वस्तु का भाग दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमेशा रुपए में वस्तुओं का भाग देना है। तो उसने बोला 1 रुपए में 12 टॉफी, तो मैं कह सकता हूं गुरु 1 रुपए में उसने 12 टॉफी बेची है, तो उसको 20% की हानि हुई, तो मैं कह सकता हूं 80% पर सामान को बेचा होगा, ओके रिपोर्ट है। फिर वो कह रहा है कि 1 रुपए में उसको कितनी टॉफी बेचनी चाहिए ताकि उसको 20% का प्रॉफिट हो, तो 1 रुपए में उसको कितनी टॉफी बेचनी चाहिए, नंबर ऑफ टॉफी हमें नहीं पता कितनी बेचनी है, लेकिन 20% का प्रॉफिट यानी 120 का हमें मान पूछा है, ठीक है। 120 यहां लिख लेना है, 120, ठीक है। अब आपको 40 का टेबल तो आती है, 40 की टेबल से ये 2 बार, 40 की टेबल से ये 3 बार, और 3 की टेबल से ये 4 बार, और 4 गुणा 2 आपको पता ही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल बनाकर एक बार बताएंगे एक झटके में, इसको एक झटके में बना सकते हैं क्या, क्या इसको भी उड़ा सकते हैं, हाँ ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको आगे वाला रेशियो ए बी का कितना रहेगा, 2 और 3, तो 2 और 3 आगे कहां पर बन रहा है, 4 दूनी 8 4 12 ये बन रहा है, ये आंसर हो सकता है। 2 और 3 यहाँ नहीं बन रहा है, और 3 दूनी 6, यहाँ पर कितना रहा, 2 की तरफ से 2 3 6, और 2 चौक यहाँ 3 4 का बन रहा है, ये नहीं होगा, 2 चौक 8 2 पंचे 5, यहाँ 4 5 बन रहा है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बाकी आप बेसिक से जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी का मान दे रखा है 2:3, और ये क्या नाम है बीसी का मान यहाँ पर दे रखा है कितना 4:5, तो आप यहाँ पर बेसिक से भी जाकर एबीसी का रेशियो निकाल सकते हैं। उल्टा एन बना लो, पहले इनको गुणा कर लो 8 आ जाएगा, फिर इनका गुणा कर लो 12 आ जाएगा, फिर इनका गुणा कर लो 15 आ जाएगा, ठीक है। 8 12 15 ऑप्शन नंबर ए। आपके पास हर तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। मैं आपको दोस्तों देखो एग्जाम बहुत नजदीक है, अब कम समय में आपको अच्छा स्कोर भी करना चाहिए, करना है, तो आपको वही ट्रिक्स बताऊंगा जो आपको एग्जाम में फटाफट से माइंड में स्ट्राइक कर जाए और एकदम से उड़ा के आओ क्वेश्चन को। यहाँ पर आपको मध्यानुपाती पूछा है, तो मध्यानुपाती क्या होता है, अंडर रूट में ए बी। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसको गुणा करने बैठ गए, अगर करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 16 चौके 64 आप कर सकते हो, और 8 आंसर टिक कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 गुणा 16, तो अंदर से 4 बाहर आएगा 2 के रूप में, और 8 बाहर और 16 बाहर आएगा, 16 बाहर आएगा 4 के रूप में, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल बनाकर एक बार बताएंगे सभी विद्यार्थी। 7 संख्याओं का औसत गुरु 12 है, इनमें से अगर आप एक संख्या को निकाल देते हो तो औसत 11 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात करिए। बिल्कुल औसत दे तो आपको योग निकाल देना है। योग क्या होता है गुरुजी, औसत गुणा संख्या होती है। 12 7 84 यानी 84 दे रखा है। अब वो कह रहा है इनमें से एक संख्या हटा दो, यानी पहले 7 थी अब एक संख्या हटा दोगे 6 बचेगी, तो इनका औसत कितना हो जाएगा 11, तो 11 चंग 66 होता है। इकाई अंक 2 आएगा, और इकाई अंक 2 इसी वाले ऑप्शन में है। अरे इकाई अंक 2 कहाँ आएगा, माफी चाहूंगा, रुको 14 में से 6 घटाओगे 8 आएगा इकाई अंक, 8 इकाई अंक ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बताइए दोस्तों, बिल्कुल भी आपको देरी लग रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको क्वेश्चन करने का। जो कहते हैं ना सर मेरी मैथ वीक है, मुझसे गणित नहीं होती है, एक बार ये सेशन लेकर देखो मैंने आज नवी क्लास अपलोड करी है मैथ की, इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, एक बार फिर से सुनेंगे सभी विद्यार्थी, इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप वो प्लेलिस्ट पूरी अटेंड कर लेते हो, सारी की सारी वीडियोस देख लेते हो, सारे के सारे लेक्चर देख लेते हो, तो गणित में 25 में से 25 फोड़ कर आओगे दोस्तों, सही बता रहा हूँ दोस्तों। ये मैथ की प्लेलिस्ट मैंने सेपरेट इसी चैनल पर बना रखी है, आप जाइए विजिट करिए, सारी वीडियोस देख लीजिए, आपका स्कोर अच्छा जाएगा। वो कह रहा समचतुर्भुज का विकर्ण है 12 और एक 16 है, तो आपको क्षेत्रफल क्या होगा, उसने मतलब 12 16 यानी 3 और 4 का मल्टीपल होगा, तो डी ऑप्शन तो घर पर वैसे ही चला गया, ये 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो चलो सॉल्व कर लेते। सम और जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों समचतुर्भुज का, जब विकर्ण दिए हो तो विकर्ण वाला क्षेत्रफल क्या लगाना है 1/2 d1 मल्टीप्लाई d2, ये तो आपको पता ही होगा, d1 मल्टीप्लाई d2 यानी पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, तो 1/2 लिखना है, 12 गुणा 16 करना है, 12 गुणा 16 करना है दोस्तों, ठीक है। तो 2 की जगह से 8 बार और 12 × 96 होता है, यानी बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ईजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जहां ट्रिक लगेगी वहां मैं ट्रिक बता दूंगा, एक झटके में क्वेश्चन को उड़ाओगे। अब इस क्वेश्चन को भी एक झटके में उड़ाने की निंजा टेक्निक यहीं पर सीखनी है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है। समझना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो यहाँ पे कार है, ठीक है,
एक कार पहले एक घंटे में वो 101 किलोमीटर की 101 किलोमीटर की यात्रा करती है और दूसरे घंटे में वो 55 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसने कहा है पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल ज्ञात करिए, एवरेज स्पीड आपसे पूछी है। तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी बट्टे कुल समय। लेकिन इतना इतना अपन कौन करे? अपन एक शानदार तरीका करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो पहले एक घंटे में, देखो पहले एक घंटे में वो 101 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर अगले एक घंटे में मतलब दूसरे घंटे में मतलब अगले एक घंटे में वो 55 किलोमीटर की दूरी करती है। टोटल कितना हो रहा है? 2 घंटे। और हमें इसी एक्स का मान पूछा है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है, ये एवरेज स्पीड पूछी है। तो अब आप यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या ले लो, 55 ले लिया। अब 55 में ये देखो एवरेज वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ। 55 में देखो ये 101 कितना है, कितना ज्यादा है? तो ये कितना ज्यादा है? 46 ज्यादा है। कितने पे ऊपर? एक के ऊपर। तो एक से गुणा कर लो और एवरेज स्पीड कितना है? 2 का मान 2 से भाग कर दो, ठीक है। केक कटेगा तो सब में बटेगा, तो 2 की टेबल से 23 बार काट लो। इकाई अंक आने वाला है 8, तो इकाई अंक तो एक ही ऑप्शन में 8 आ रहा है, ठीक है। 5 3 8 5 2 7, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में शानदार क्वेश्चन की भी धज्जियां उड़ा सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप ये क्वेश्चन सिखा के मैं आपको यही क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा अभी जस्ट रिलेटेड। एक क्वेश्चन ऐसे होमवर्क में दूं, देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं। 15 सालों में 3 गुनी हो रही है कोई धनराशि, समान साधारण ब्याज, देखो समान साधारण ब्याज मतलब ब्याज भी समान है और दर भी समान है, ठीक है। तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? तो क्या इसको 2 सेकंड में उड़ाया जा सकता? बिल्कुल गुरु, 2 सेकंड में उड़ा सकता। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उड़िया कैसे उड़ाया? ये देखो दोस्तों, ऐसे आप ये कह सकते हो कि 15 सालों में 3 गुनी हो रही है कोई धनराशि। 3 गुनी होने का मतलब क्या होता है? पहले वो एक रही होगी, एक से 3 गुनी हुई। भाई पहले वो एक रही होगी, अब ये 3 गुनी हो गई, तो कितने गुना बढ़ा? 2 गुना बढ़ा। तो मैं कह सकता हूं कि 15 सालों में 2 गुना, फिर हो रहा 5 गुना, एक से 5 गुना नहीं, बढ़ कितना? 4 गुना। तो ये इसका कितना गुना गुरु? 2 गुना। तो 15 का भी 2 गुना। ये चीजें आपको माइंड में करनी है। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें आपको माइंड में करनी है, एक झटके में उड़ाना है। एक सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, करके बताइए। कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में प्लीज आंसर दीजिएगा, 5 वर्ष में 4 गुना, 5 वर्ष में 4 गुना हो रही है, 5 वर्ष में 4 गुना हो रही है दोस्तों। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तो उसको 17 क्या नाम है, 17 गुना होने में कितना समय लगेगा? 17 गुना होने में आपको इसको कितना समय लगेगा? ये आपसे क्वेश्चन मैंने पूछा है। तो प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से 17 क्या सॉरी 16 गुना, 16 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? ये आपसे पूछा है, ठीक है मेरे भाई। तो प्लीज आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उससे पहले आप ये कंसेप्ट सीख के आंसर देना दोस्तों, नहीं तो फिर गलत करोगे, ठीक है। पहले इसको सीख लेना, उसके बाद आंसर करना। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बनाकर दिखाइए एक झटके में, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला ना, कुछ भी ना, लंबा लाइन कुछ भी नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला होगा इसमें भी। 6 साल पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 2 और 3 था। 4 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 7 हो जाएगा, यानी फ्यूचर की आयु। तो वो कह रहा है पी की आयु कितनी है, वर्तमान पूछ लिया। देखो दोस्तों, उसने बोला 4 साल बाद, 4 साल बाद। देखो यहाँ पर पी का रेशियो कितना 8 है, यहाँ पर कितना 2 है, तो ये 4 साल बाद बता रहा है। तो 4 साल बाद बता रहा है और हमें चाहिए वर्तमान की, तो हमें 4 साल घटा के देख लेना 8 का मल्टीपल कौन है। 4 साल घटाओगे 8 आएगा, ये 8 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 4 साल घटाओगे 6 आएगा, ये 8 का मल्टीपल नहीं बनेगा। 4 साल घटाओगे 8 आएगा और ये 8 का मल्टीपल बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। 4 साल इसमें घटाओगे 10, 8 का भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बताइए कितनी देर लगी ऐसे क्वेश्चन को करने में? कोई भी देरी लगी क्या? बिल्कुल भी नहीं लगी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एक बार फिर से स्क्रीन पर आता हुआ, ये लो, ये बताइए। अब ये क्वेश्चन भी जल्दी अपन कर सकते क्या? बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी पॉसिबल है, बहुत जल्दी उड़ाओगे इस क्वेश्चन को भी। जब भी दोस्तों 2 का डाटा दिया हो और उसी में से एक का दिया हो और उसी में से एक का पूछा हो। देखो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, ए और बी एक काम को 35 दिन में, ए अकेले उस काम को 60 दिन में, तो बी कब करेगा? ध्यान से सुना। जब भी दो जनों का दिया हो और उसी में से एक का दिया हो, मतलब 3 का होना चाहिए, उसमें से एक का होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है 3 जने दिए हो, पहले तो 2 जने दिए हो, 2 में से एक का पूछा हो, तो इस क्वेश्चन को कैसे करने का तरीका क्या है? तो कुछ नहीं करना है, 35 गुणा 60 कर लेना है। 35 गुणा 60 करोगे इनका, और इनका अंतर ले लो, कितना आएगा अंतर? 25 आएगा। तो आप कहोगे 5 की तल से गुरु 5 बार, और 5 की तल से गुरु 7 बार, और 5 की तल से गुरु 12 बार, 12 5 60 होता है, और 12 सत्ते कितना होता है? 84 होता है। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आप बेसिक पे जाना चाहो, चलो बेसिक भी करवा देता हूं। दोनों भाई मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 35 दिन में। ओके रिपोर्ट है। वो कह रहा बी मैं अकेले, सॉरी ए कह रहा मैं अकेले इस काम को 60 दिन में कर रहा हूं। तो अब इनसे कटने वाला एलसीएम ढूंढो। तो इनसे कटने वाला एलसीएम क्या होगा? इन्हीं का टोटल 60 गुणा 35, ठीक है। तो ए की क्षमता यहाँ पे निकाल दो, इन दोनों की क्षमता निकाल दे, ए और बी की। ए और बी की क्षमता दोनों की मिलाकर कितनी आ रही है? 60 आ रही है। और इस ए अकेले ए की कितनी आ रही है? 35 आ रही है। तो अगर आप 35 इसमें से घटा लोगे, 60 में से अगर 35 घटा लेते हो तो कितना बचेगा मेरे भाई? 25 ही तो बचेगा। 25 किसकी आ गई? बी की क्षमता आ गई। तो टोटल काम कितना है? टोटल काम कितना है? 60 है, और टोटल काम 60 गुणा 35 है, और 25 की क्षमता है, बी की क्षमता है। तो यहाँ पे देखो यही वही कंडीशन बन गई। 55 25 5 की टेबल से 7 बार,
5 की जगह से 12 बार और 12 सत्ते 84। मतलब कि कंसेप्ट भी है और ट्रिक भी है, तो इससे बेस्ट और क्या चाहिए। ठीक है, अगला सवाल भाई, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन को ऐसे ही झटके में उड़ाओगे, डेली क्लास अटेंड करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये नहीं कि एक दो क्वेश्चन देख लिए स्टार्टिंग के और क्लास को छोड़ दिया। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था अगर पूरी क्लास अटेंड करोगे तो एक एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। चतुर्थ अनुपाति समानुपाती पूछा है, तो आपको पता है ये क्या होता है, बी गुणा सी अपॉन में ए होता है। ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है। तो आप यही तो कहोगे गुरु 16 गुणा 20 करना है और 12 से भाग देना है। ठीक है, 4 की टेबल से 3 बार, 4 की टेबल से 4 बार। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट में फंस रहा है आंसर, फंस गया भाई पॉइंट में। 6 की टेबल से 2 बार, पॉइंट में आंसर जा रहा है इसमें तो पॉइंट में जा रहा है। 20 चौके 80/3, देखो पॉइंट में आंसर आएगा, यहाँ पर पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, 3 दूनी 6, कितना 2, 20, 3 6 26 पॉइंट के समथिंग कुछ आंसर आएगा। आप लोगों को आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, रुको 6 दूनी 4 3 12 4 चौक 16, ठीक है पॉइंट में आएगा। चलिए ये बताइए, अब इस क्वेश्चन का बताइए आंसर क्या होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। 11 का मल्टीपल चेक करो भाई, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया। अरे कितनी देर लगी इस क्वेश्चन को करने में, बताइए, कोई देरी लग रही है क्या, नहीं लग रही है। क्यों, क्योंकि इसमें 11% पूछा है, 10% का लाभ पूछा है, यानी 110 का मान आपसे पूछा है और 110 में 11 छुप के बैठा हुआ है। तो 11 आप कितना हेल्प करता है दोस्तों, 11 वो एक नंबर है जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों क्रय मूल्य 10% के लाभ पर बेचा, तो आप ये कह सकते हो दोस्तों, इसको हटा देते 1 मिनट। हाँ हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि सर जी 10% का लाभ चाहिए, 1/10 इसकी फ्रैक्शन होती है, कॉस्ट प्राइस यहाँ होती है, सेलिंग प्राइस यहाँ होती है, तो आप ये कहोगे 10 से वैल्यू 11 हो रही है। ठीक है, तो आपको 10 का मान दे रखा है 800 रुपये, कितने गुना है ये, इसका 10 गुना है, तो आपको इसका भी 10 गुना, ये इसका कितना गुना है, 8 गुना है ना भाई, 8 गुना है ना, तो आपको 11 का भी 8 गुना करना है। ठीक है, 80 गुना है ना इसका, हाँ 80 गुना इसका भी कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों कम समय में। ये प्रश्न बताइए, ये सवाल बनाकर बताइए, एक व्यक्ति ने पुरानी साइकिल खरीदी 450 रुपए में, अब उसने उसके मरम्मत पर 50 रुपए खर्च और कर दिए, तो अब उसके बाद उसने 600 में बेचा है, उसका लाभ प्रतिशत। भाई मरम्मत में खर्च किया तो ये कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस बनेगा, ध्यान रखना, 450 कॉस्ट प्राइस नहीं बनेगा, 50 ऐड करोगे तभी कॉस्ट प्राइस बनेगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो देखो 500 रुपए का 500 बन गया, 500 का सामान 600 में बेचा, 100 का प्रॉफिट 500 पर, और ये प्रतिशत में 0 से 0 गया, तो 20% आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे आप बहुत आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो 450 में जब आप 50 जोड़ोगे तो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा 500 रुपए। फिर आप इस सामान को बेच रहे हो 600 रुपए में, फिर आप यहाँ कहोगे गुरुजी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर, 5 का, और 1/5 का मतलब सभी को प्रतिशत में सिखाया जाता है क्या होता है, 20% होता है। क्या होता है, 20% होता है 1/5 का मतलब। तो आप कह सकते हो कि ऑप्शन बी मैंने सही टिक किया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, जब भी आपको प्रतिशत मतलब छूट पूछा हो और 10% अगर दिख जाए तो जिसका भी डिजिटल सम 1 होगा वही आंसर होगा। 5 और 3 8 ये नहीं है, 6 7, 7 और 3 10, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है ना, 10 में 1 जोड़ो 1, ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 ये आंसर नहीं है, 3 4 3 7 8 9 ये आंसर नहीं है। अब गुरु ये सही किया ये नहीं किया, प्रूफ करके बताओ। चलो भाई प्रूफ भी कर देते हैं। 1/20 होती है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखा हूँ, 1/10 होती है और 1/5 होती है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखी। तो सबसे पहले 5 पे 1 की छूट, 5 पे 1 की छूट 4 पर, 10 पे 1 की छूट 9 पर, और 20 पे 1 की छूट 20 पर, 1 की छूट 19 पर। कुछ कट रहा है तो काट लो। 4 की जल से 5 बार, 10 पंचे 55 25 25 दाएं 250, 250 का सामान कितने पे गया, 19 90 171। कितने की छूट मिल रही है यहाँ पर गुरुजी, यहाँ पर कितना बड़ा, 29 50 69, 69 की छूट मिल रही गुरु, किसके ऊपर, 250 के ऊपर। हमें वैल्यू प्रतिशत में पूछिए, लगा दो प्रतिशत का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ पे 25 की तरफ से 4 बार, 25 की तरफ से 10 बार, और 9 चौके 36, 36 होगा, और यहाँ पे 10 का भाग जाएगा तो 0.6 आएगा, और 0.6 इसी वाले ऑप्शन में। तो आप ऐसे भी बेसिक से भी चेक कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो वो 3 बार 3 का जो एक्स वाला फॉर्मूला होता है ना, पहले इन तीनों को जोड़ो, फिर इनको गुणा कर, दो का गुणा करके फिर लास्ट में एबीसी करके 10,000 से भाग दो, तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये सवाल एक बार फिर से आपके एक बार शानदार स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से करोगे, कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ना कोई सीपी ना कोई एसपी, डायरेक्ट ऑन द स्पॉट फैसला करोगे। आपको बस ये ध्यान रखना है, कॉस्ट प्राइस में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कॉस्ट प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट होता है और प्रॉफिट में 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, सॉरी एक बार फिर से आई रिपीट, कॉस्ट प्राइस में 100 माइनस डिस्काउंट होता है। देखो ये कंसेप्ट पहले मैं सिखा देता हूँ, फ्री में ट्रिक लगूंगा, फिर आप होगे ये कहां से लेके आ गए। और एमआरपी जो होती है ना, अंकित मूल्य, उसमें क्या करते हो, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ये कंसेप्ट सीख गए, अब अपन क्वेश्चन की धज्जा उड़ाते। वो कह रहा है क्रय मूल्य 800 रुपए और वो 10% की छूट, तो 100 माइनस डिस्काउंट, 10 में से 100 में से 10 गए 90%। तो आप ये कहोगे ना गुरु ये जो 90% का मान है 800 रुपए है, बिल्कुल कहोगे। फिर आप देखो
देने के बाद 12.5% का लाभ हो रहा है, तो 100%, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 112% का आपको 112.5% का आपको मान पूछा है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना भाई। तो 9 की टेबल से काटोगे गुरुजी 10 बार, और 9 की टेबल से इसको काट लो। 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 बचेगा, और 9 पंचे 45, ये 12.5 आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे ये एक जीरो से एक जीरो गया, ये इसका कितना गुना, 80 गुना है, तो आपको 12.5 का भी 80 गुना कर लेना, ऑन द स्पॉट फैसला हो गया, काम इसका तमाम हो गया। ठीक है, आपको पता है ये पॉइंट जीरो को खा जाएगा। 8 पंचे 40 का जीरो कैरी 4, 12 96 और 4 100, ऑन द स्पॉट। ऑप्शन नंबर क्या आया, ए विल बी द राइट आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या? आई होप गाइस कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्लास का एक अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरलीकरण का। ये क्वेश्चन तो आने फिक्स है आपके एग्जाम में, आप क्या इसको ओरल लगा सकते हो। 5 में से 2 गए, कितना बचेगा 3, 10 में से 3 गए 7, 20 में से 7 गए 13, और 13 आएगा ना। एक बार फिर से, 5 में से 2 गए 3, 10 में से 3 गए 7, और 20 और 7 27, 27 में 13 गए 23 गए, ये मतलब 27 में से 50 में 27 गए 23। तो आप इसको ओरल भी कर सकते थे, भले मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। 5 में से 3, 5 में से 2 3 बचेगा, 10 में से 3 7 बचेगा, 20 में 7 जोड़ो कितना आएगा 27 होगा, और 50 में से आप 27 घटाओगे तो 23 बचेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बताइए कोई डाउट है क्या इस पूरी क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड? अगर चीजें क्लियर हुई है मेरे भाई तो वीडियो को लाइक करके मुझे रेस्पॉन्स तो कर दो, सर ओके रिपोर्ट है, अच्छे से समझ में आ गया मेरे भाई। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, अब मेरी एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई आप सभी से, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लोगे, ताकि मेरे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे। ठीक है, हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैथ के लिए मैंने दोस्तों एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप 25 में से 25 फोड़ना चाहते हो तो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और बताते बताते जा रहा हूँ दोस्तों, अभी जो 8 बजे 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद दोस्तों जो आपका फुल पेपर आएगा ना, फुल पेपर भी आप अटेंड करो भाई। उसमें आपको जीके के प्रश्न मिलेंगे, उसमें आपको रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे, उसी में आपको मैथ के प्रश्न मिलेंगे, और उसी में आपको साइंस के क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ मिल रहा है, पूरा पेपर हम सॉल्व करें, तो आप लोग वो क्लास भी अटेंड करा करो 8 बजे वाली में। जितने स्टूडेंट इस क्लास को एक्टिव रहते हैं उतने स्टूडेंट मुझे उस क्लास में भी दिखने चाहिए मेरे भाई। सिलेक्शन लेना है दोस्तों, लेना नहीं इस बार, लेना ही लेना है, तो ये आपको पूरा डेडिकेट होकर 8 बजे वाली क्लास भी अटेंड करनी है मेरे भाई। उसमें भी आपको मैं रीजनिंग के क्वेश्चन करवाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा रीजनिंग के क्वेश्चन भी करवाओ भाई, वो क्लास तो अटेंड करो 8 बजे वाली, उसमें आपको भरपूर रीजनिंग के क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, अगर आप इस क्लास से अगर आप सेटिस्फाई हुए हैं दोस्तों तो प्लीज एक कमेंट करके बताइए कैसा रहा आज का सेशन। ठीक है, तो मिलेंगे कल एक और नई क्लास के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।